दोस्तों कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जल्दी ही आप लोगों को पूरी अपडेट दूंगा और उत्तराखंड में 2 दिन में कितना नुकसान हुआ और किन किन जगहों पर नुकसान हुआ। और दोस्तों उत्तराखंड इसके लिए शायद 1-2 साल फिर पीछे चले जाएगा। जो उत्तराखंड हमारा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, सारी चीज़ों में हमारा उत्तराखंड का नाम हर जगह आ रहा था, लेकिन अब जो मेरे को ऐसा लगता है कि अब उत्तराखंड 2-3 साल इसको कवर करने में फिर लगाएगा दोस्तों उत्तराखंड। क्योंकि जब केदारनाथ को एक बार फिर से डेवलप करने के लिए कितनी मेहनत सरकार की, और जैसे ही हमारी सरकार ने सांस लिया था और वैसे ही अभी दोस्तों जो ये घटना हुई है यहाँ पर, तो दोस्तों इस घटना से जो अभी उत्तरकाशी में जो घटना हुई, धराली और हरसिल जैसे इलाकों में जो इतनी दहशत जो बना हुआ था, जैसे उसको रिकवर करने के लिए कुछ सोच रहे थे, तो उससे पहले ही दोस्तों एक झटका फिर लग गया। भटवाड़ी, जब आप यहाँ से जाओगे तो पहले भटवाड़ी पड़ता है, अलकनंदा के नदी के किनारे पर से ही जो सड़क थी पूरी वो धंस गई। तो वो सड़क इतनी धंस गई, जो दूसरी तरफ से बचाव एनडीआरएफ की जो टीम वहाँ पर बचाव अभियान में जा रही थी, तो वो भी फिर नहीं जा पाई दोस्तों। रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। आप ये सोचो कितना एक के बाद एक झटके लग रहे हैं उत्तराखंड को दोस्तों। जैसे ही सुबह सबकी आँख खुली और किसी को पता भी नहीं था कि, तो एक गम से अभी उभरे ही नहीं थे कि आज की डेट में उत्तराखंड में एक के बाद एक दोस्तों पहाड़ गिरे हैं। और जगह जगह पर गांव पर जो मेरे पर अपडेट आई है आज की, मैं वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्योंकि आज उत्तराखंड में दोस्तों जो हरिद्वार में भी एक पहाड़ गिरा मनसा देवी के मंदिर के सामने, लेकिन इतना नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ का हानि हुई है दोस्तों। नैनीताल जिले में भी कैंची धाम जो आपको पड़ता है, वो भी एक बड़ा तीर्थ स्थल है हमारे इधर कुमाऊं वालों के लिए, लेकिन वहाँ भी आज एक भूस्खलन हुआ है। और तो और दोस्तों आज गांव में भी, छोटे हमारे पहाड़ों में जो गांव हैं, उन जगहों में भी काफ़ी जगहों पर पहाड़ और जो सड़कें गिरी हैं दोस्तों। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है दोस्तों उत्तराखंड को। मैं आज आप लोगों को समक्ष रखने जा रहा हूँ। पैथानी जाने वाली जो सड़क है वो भी पूरी तरह से सड़कें टूट गई हैं, धंस गई हैं पूरी ज़मीन पर। ये भी बहुत नुकसान है। अभी वहाँ पर जो आने जाने वाली सड़कें हैं वो बंद हैं फिलहाल, अभी यातायात के साधन सारे बंद हैं वहाँ पर। कलगड़ी घलगढ़ में भी काफ़ी नुकसान हुआ है दोस्तों। वहाँ पर भी जो नदियाँ हैं हमारी, जो छोटे छोटे गदरे हैं, वो भी उफान पर चल रहे हैं दोस्तों इस टाइम पर। फलदड़ी जो है दोस्तों, वहाँ पर भी नदियाँ काफ़ी उफान पर है और सड़कें काफ़ी डैमेज हुई हैं दोस्तों। आज संजी गांव में भी काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है दोस्तों। ये हमारे उत्तराखंड के आज के डेट के नुकसान है, जो रात्रि में बारिश हुई और सुबह को नुकसान हुए हैं दोस्तों। बुरासी गांव में भी दोस्तों काफ़ी नुकसान हुए हैं। और ये नुकसान दोस्तों, मैं तो मुझे जो अपडेट मिली है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। और ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो उत्तराखंड के, जो लगातार उत्तराखंड को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड में जो एक के बाद एक और एक के बाद एक जो ये घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली हो रही है। लगातार उत्तराखंड में पहाड़ गिरना और ज़मीन धंसना, ये सारी चीज़ नॉर्मल सा एक लग रहा है सर। ये मार उत्तराखंड की जो पड़ रही है दोस्तों, उत्तराखंड वालों को एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। और इसके लिए हम किसको जिम्मेदार माने, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लगातार उत्तराखंड में एक के बाद एक हादसे जो हो रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी भी वहाँ पर पहुँचे अपनी टीम के साथ, और उनने वहाँ पर स्थिति का जायज़ा लिया और खुद वो बैठे और वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनसे भी मिले, और जो सहयोग और जो सहायता उनसे हो पाई वो कह रहे हैं हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री जी से बात करके उनसे बोला है जो संभव प्रयास हो सकता है मदद का सरकार की तरफ से, वो की जानी चाहिए। तो जो ये घटना हुई है, उन बेचारे मासूम लोगों को ये भी पता नहीं था कि ये आज क्या होने वाला है। दोस्तों जब मैंने ये खबर न्यूज़ पर सुनी तो न्यूज़ वाले बोल रहे थे कि बादल फटा और पहाड़ों वालों ने मारी सीटी। तो दोस्तों मेरे को थोड़ा इस चीज़ का वो हुआ कि उनको इतना समझ में नहीं आया कि हमारे पहाड़ों में अगर हम एक ढाई से दूसरे ढाई पे किसी को बुलाते भी हैं, या तो हम फूंक मार के बुलाते हैं, फूंक मारने बचाओ या अभियान इस टाइप से करते हैं, और अन्यथा हम क्या करते हैं, सीटी मारते हैं कि सामने वाले की दृष्टि हमारी ओर पड़े। जैसी सामने वाले की दृष्टि हमारे पास पड़ती है तो हम उसे भागने के लिए, आप जो वीडियो दूर से बना भी देते तो वो कह भी देते कि यहाँ से जाओ, इधर से जाओ, उधर से दूर जाओ, वो सुरक्षित स्थान में पहुँच के और सीटी मार मार के या फ़ोन करके इतनी जल्दी वो दूसरों को
बुला रहे थे, क्योंकि दोस्तों हम फोन करते जब तक वो करते इतनी देर में मलबा ऊपर से बहते हुए आ रहा था। जो दूसरे ढाई वाले थे उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि ऊपर से आती हुई मौत सभी लोगों की। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग घायल हुए हैं वहाँ पर, और कितने परिवारों के ऊपर से जो छत उचड़ गई है दोस्तों। और हमारे पहाड़ों में ऐसे कई जगहों पर नुकसान होते जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। दोस्तों मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ इस दुख की घड़ी में कि उनको इस बुरे वक्त पर उनको कम से कम इतना हिम्मत दे कि ये उनका बुरा वक्त कट जाए। दोस्तों ये बहुत ही बुरा वक्त है जो हम यहाँ पर सोच के इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उस वक्त की कोई वो नहीं कर सकता हूँ व्याख्या। दोस्तों बहुत ही दुखद घटना और बहुत ही दुखद हादसा हुआ है जब से कल से ये घटना हुई है। तो दोस्तों सच बोलो तो मेरा कहानी सुनाने को मन नहीं कर रहा है, मैं वही दुखद सारी चीज़ें देख रहा हूँ। इस वजह से मैंने आज भी आप लोगों के समक्ष सारी उत्तराखंड की जो चीज़ें हुई हैं वो रखी हैं। धन्यवाद दोस्तों।